हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डीएवी क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को पढ़ना है ताकि जाकर के आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बहुत सारे कंटेंट आपको आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आज मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा वास्ट है, आप लोगों को सिलेबस को समझ करके ही सारे चैप्टर्स को पढ़ना है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें आपको कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, उसी अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग सिलेबस के डिस्कशन की बात करें तो जो पहला 2 पेज है ना उसमें आपको उतना कुछ काम का नहीं दिया हुआ है, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को गोल्स ये सब बताए हुए हैं कि किस प्रकार का गोल है इस बुक को डिजाइन करने वाला का, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। मगर अगर आप चाहें तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है ना तो वो ये वाला है जो कि एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है, जिसमें लिखा गया है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो ईयर के अंत में होगा, साल के अंत में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर के कंफर्म नहीं होते हैं कि पूरा बुक आएगा या फिर आधा बुक आएगा। नहीं, पूरा बुक आएगा, चैप्टर 1 से लेकर के अंतिम चैप्टर तक आपका जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाला है, पूरे बुक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन 3 घंटा का होगा, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम यहाँ और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, मिला करके 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन जो है वो होता है। उसके बाद आप लोग को चैप्टर वाइज टॉपिक्स दिया गया है कि किस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। अगर देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आप लोगों को फैक्टराइजेशन ये सब का टॉपिक बताया हुआ है। ये सब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टॉपिक तो आप बुक से भी देख सकते हैं कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लोग यूनिट वाइज पहले ये समझ लें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो पहले हम लोग उसे समझ लेते हैं और वहीं पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस प्लेलिस्ट का नाम है डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट। उस स्पेशल प्लेलिस्ट में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन का सारा कंटेंट मिलेगा, जिसको यूज करके आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके जो भी सीनियर्स है ना वो डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट में पढ़ करके बहुत ज्यादा स्कोर किए हैं, वो 96 97 तक लाए हैं मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स में। तो आप लोग उस स्पेशल प्लेलिस्ट का जरूर यूज कीजिएगा, वहां पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, नोट्स, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको वो हेल्पफुल ही लगेगा। यूनिट वाइज हम लोग चैप्टर का ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए पूरे सिलेबस में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो ये वाला पेज है, जिसमें आपको बताया गया है कि हर एक चैप्टर से या फिर हर एक यूनिट से किस प्रकार का क्वेश्चन और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क्स बताया गया है, लेकिन मैं आपको हर एक चैप्टर में बता दूंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आता है। देखिए सबसे पहला जो यूनिट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। ये 3 चैप्टर आपके नंबर सिस्टम में आते हैं, जिसका वेटेज अगर हम देखें तो उसका वेटेज है 14 मार्क्स, यानी टोटल आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से मिला करके देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है ना कि ये तीनों चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से आप लोग इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो काफी प्रिडिक्टेड होते हैं। जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जो क्वेश्चन आता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला आता है। क्यूब रूट से जो क्वेश्चन आता है वो एस्टिमेशन वाला ज्यादातर आता है। उसके बाद आप लोगों का एक्सपोनेंट एंड रेडिकल से जो क्वेश्चन आता है वो सिंप्लीफिकेशन का आता है कि बड़े बड़े पावर्स दिए जाते हैं और बड़े बड़े नंबर्स दिए जाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके आपको फाइनल फ्रैक्शन निकालना होता है, तो वो क्वेश्चंस इनमें से ज्यादा आते हैं। देखिए हमने आप लोगों को अपने वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर का बताया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक कर दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को डीएवी क्लास 8 का पूरा कंटेंट मिलेगा। वहां पे आप लोगों को हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग उस प्लेलिस्ट पे एक बार जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सीनियर्स उसी प्लेलिस्ट से पढ़ करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर
मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जरूर जाएं, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को हर एक चीज मिलेगा जो कि डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, जिसका यूज करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें ना, तो अगला आपका आता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में भी 3 चैप्टर आते हैं, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से जो सवाल आता है वो मैक्सिमम ट्रेन वाला सवाल आता है कि ट्रेन इतना से जा रहा है, इतना लंबा टनल है, कितना टाइम लगेगा उसको, इस स्पीड से जा रहा है, कितना स्पीड से जाना होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में देखने को मिलेगा। मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी चैप्टर अगर आपका छूटा हुआ है ना, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। आप लोग उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाकर के एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और उसका 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि जब से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है ना, आप अगर मिलाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से उठ करके आते हैं। तो आप लोग उन सारे वीडियोस को जाकर के देखिएगा। मैंने चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया हुआ है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिक्स का, मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का बताया हुआ है, तो उसे आप लोग जरूर जाकर के देखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करें इसका, तो इसमें भी आपका 14 मार्क्स का ये आपको दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ये सब से ये थोड़ा जो पार्ट है वो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले अगर कुछ करना है तो वो स्क्वायर रूट वाला ही यूनिट करना है। स्क्वायर रूट, उसके बाद आपका क्यूब एंड क्यूब रूट एंड एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। चूंकि देखिए दोनों का वेटेज सेम है, तो जो पहले आप लोग इजीली कर पाएंगे उसे पहले अपना हाथ में करिए, उसके बाद आप लोग बड़े बड़े टॉपिक्स पे, बड़े बड़े चैप्टर्स पर जाइएगा। उसके बाद आप लोगों का अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें से आप लोगों का 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। आप देख सकते हैं 16 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का इन तीनों चैप्टर से आने वाला है, यानी एक हाई वेटेज चैप्टर के अंदर आ गया। अब इसमें क्या है ना कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो इजी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन भी इजी चैप्टर है, पॉलिनोमियल में थोड़ा रिमाइंडर ये सब निकालने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि पहले आप लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग कोई दूसरे चैप्टर की तरफ जाइएगा। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बता रहे हैं, हम आप लोगों को कैसे करना है वो भी बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हम आपके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और आप लोगों को फाइनल टच तक लेकर के जाएंगे कि आप कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और एग्जामिनेशन के बाद जब आप आएंगे ना तो आप यही बोलेंगे कि हाँ सर, आपने जो बोला था ना वही एग्जामिनेशन में आया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के सारे बच्चों ने ऐसा कहा है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो जो 4th पार्ट है वो ज्योमेट्री का है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी बच्चे को होती है तो वो इसी वाली पोर्शन में होती है, यानी कि ज्योमेट्री वाली पार्ट में, क्योंकि पैरेलल लाइंस हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, उसके बाद आप लोगों का कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, और रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री तो चूंकि इजी चैप्टर है, लेकिन आप लोगों का जो शुरू का 3 चैप्टर था, पैरेलल लाइन, क्वाड्रिलेटरल और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है ये चैप्टर। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग स्क्वायर रूट कीजिए, फिर लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कीजिए, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला पार्ट कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कीजिए, उसके बाद आप लोग ज्योमेट्री में आइएगा। देखिए पहले आप लोग अच्छा मार्क्स जहां पे मिल सकता है ना, आपको जो इजीली मिल सकता है उसे पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ज्योमेट्री ये सब में आइएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करना है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वर्कशीट में, उसके बाद आपको एग्जांपल्स लगा लेने हैं, बस उतना ही। अगर आप 1 से 2 बार कर लेंगे ना किसी भी चैप्टर में, तो आप देखेंगे आप बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल बना करके आएंगे, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं आएंगे। और अगर आपको चैप्टर छोड़ के जाने का सोचने की नहीं, ये चैप्टर नहीं हो पाया, तो आप लोग उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, क्योंकि आप लोगों को उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाभ अभी नहीं पता चलेगा। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, एक बार उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे, और एग्जामिनेशन में जब सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस थी उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोग जाकर के जरूर। आपका 5th यूनिट जो है वो है ग्राफ से आने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन। छोड़ने वाला चैप्टर है बिल्कुल नहीं, पहले इन्हीं सारे चैप्टर को आपको करना है। स्क्वायर रूट ये सब कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पॉलिनोमियल पार्ट कर लीजिए, फिर आप लोग आइए ग्राफ्स में, उसके बाद आप लोग अगले किसी अगला आता है मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन जो होता है ना, वो अकेले आप देखिए 10 मार्क्स का चैप्टर है, यानी 10 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन आएगा। इसका मतलब 1/8 पोर्शन अगर कोई आ रहा है तो वो मेंसुरेशन, एक सिंगल चैप्टर से आप लोगों का मेंसुरेशन आने वाला है। आप लोगों को क्या करना है ना बच्चों, आप लोगों को मेंसुरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी वही कहूंगा मैं, स्क्वायर रूट ये सब अच्छे से करिए, मेंसुरेशन को आपको बीच में करना है, लेकिन मेंसुरेशन चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना
वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होते हैं वो शुरू में ही होते हैं, और अगर शुरू में ही लो कर जाएंगे ना अपने आप को, तो आप उतना ज्यादा फिर अच्छे एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन चैप्टर को जरूर से जरूर कर जाइएगा। मैंने आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया हुआ है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के एक बार जरूर देखिएगा। आपसे अगला आपका आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जरूरी क्या है कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से कर लें, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, ग्राफ्स हो गया, और जो नंबर सिस्टम वाला यूनिट था वो सब आपका ईजी यूनिट में से एक है, जिसमें आप लोग ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे आपको यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से वेटेज, यानी कि कौन से क्वेश्चन का कितना टाइप का वेटेज रहेगा। देखिए आप लोग का जो डीएवी का सिलेबस है ना, इसमें आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से बता दी गई है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या वेटेज रहेगा, किस चैप्टर का कितना वेटेज रहेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए आप लोग का टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन। आप लोगों को 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू का ही पार्ट होते हैं, वो आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक क्या रहेगा, सिर्फ एमसीक्यूज, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। और कितने मार्क्स का एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का, सिंपल सा बात है। उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 4 3 हो गया 12। यहाँ पर हम लोग बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप का 1 क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों को 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को नीचे एक्सप्लेन किया गया है, वो भी हम आपको समझा देंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 5 देखने को मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के। 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन कहां से आते हैं, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्क्वायर रूट, एस्टिमेशन, ये सब का आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपका हो गया 10 मार्क्स का। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 होते हैं जो कि 3-3 मार्क्स के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, केस स्टडी बेस्ड, असर्शन रीजन, सब टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो 3 मार्क्स का अगर 6 क्वेश्चन रहेगा तो वो आपका हो गया 18 मार्क्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग आंसर में बेसिकली क्या होता है ना, आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, उसके साथ साथ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का ट्रेन वाला क्वेश्चन, वो सब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये 5-5 मार्क्स के होंगे और 20 मार्क्स। तो मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हो, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपका वहां पे हो गया, और यही अगर आप देखोगे तो आपका मेजोरिटी पोर्शन कवर करता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग किसी भी चैप्टर को छोड़ करके मत जाइएगा, सारे चैप्टर्स को करके जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये बता दें कि किस सीक्वेंस से आपको चैप्टर्स को कवर करना है तो नीचे कमेंट। अब देखिए एमसीक्यू ये सब के बारे में आपको यहाँ पे समझाया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट क्या दिया गया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कोई एमसीक्यू नहीं होगा। केस स्टडी बेस्ड में कोई एमसीक्यू नहीं होगा, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले होंगे। तो ये थोड़ा टफर पोर्शन में चल जाता है, क्योंकि एक तो केस स्टडी बेस्ड से डेटा को निकालना, उसके बाद कोई भी एमसीक्यू का ना होना, ये थोड़ा आप लोगों को दिक्कत कर सकता है। इसलिए केस स्टडी बेस्ड की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा, तभी आप लोगों को हेल्प होने वाली है। इसके बाद आप लोगों को आगे अगर हम लोग बात करें सिलेबस में क्या दिया गया है, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेस्ट ये सबसे वेटेज बताया गया है कि पीरियोडिक टेस्ट का 5 मार्क्स का वेटेज होता है, मल्टीपल असेसमेंट का 5 मार्क्स का वेटेज होता है, लैब ये सब अगर आपको लेगा जाता है तो वो आपको 5 मार्क्स का वेटेज होता है, और होमवर्क, क्लासवर्क, नोटबुक जो होता है उसका आपका 5 मार्क्स का वेटेज होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझाया गया है। देखिए इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है ना वो आपको मार्क्स दे ही देती है, लगभग 18, 19, 20 मार्क्स तो लगभग सभी बच्चों को मिल ही जाता है। इसलिए आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। और नीचे में जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ, इसमें आपको एग्जामिनेशन का कोई रिलेशन नहीं है। इसमें आप लोगों को अगर स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला होगा पहले तो वो इसी टॉपिक पर मिला होगा। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में इसका कोई भी, ये आपको मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस समझा दिया कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप फॉर्मूला शीट चाहते हैं ना कि हमें आप ये बता दीजिए कि किस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला शीट ला देंगे जिसमें आप लोगों के पास हर एक चैप्टर का फॉर्मूला रहेगा, जिसका आप लोग यूज करके चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक जगह सारा फॉर्मूला रहेगा ना तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको फॉर्मूला शीट की
जरूरत है तो ये पूरा सिलेबस हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। डीएवी क्लास 8 के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को आने वाले दिनों पे हमारे चैनल में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।